Hello students, today we are going to read 7th chapter of the book Honeysuckle and this is fair play. Fair means where we do not uh, give benefit to one party means निष्पक्ष and play खेल. तो ये है एक ऐसा खेल जिसमें आपको निष्पक्षता से खेलना है. और क्या खेलना है, ये दो दोस्तों की एक कहानी है बच्चों, जिसमें बताया गया है कि कैसे जो एक पंच होता है या जो हमारा न्याय होता है वो किसी भी रिश्ते से या दोस्ती से ऊपर होता है. ये कहानी दो दोस्तों की है जो इतने पक्के दोस्त थे कि एक की एब्सेंस में दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था. ठीक है, इसमें दो कैरेक्टर हैं. पहला है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो कि बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्हीं की ये कहानी है. तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर फेयर प्ले. तो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 84. बुक इज़ हनीसकल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड, मतलब उसमें जैसे हर चैप्टर में बताते हैं कि आपको थोड़ी सी एक जनरल सी इंट्रोडक्शन देते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो इसमें हम पढ़ेंगे दो दोस्तों की कहानी और बाद में उनके निष्पक्षता की कहानी जो उन्होंने अपनी दोस्ती से ऊपर हटकर फैसला दिया. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग. क्या आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं प्रिय मित्र, जो पक्का मित्र होता है, क्या उसने कभी ऐसा काम कोई किया है जो आपको लगता था कि गलत है. व्हाट डिड यू डू देन. तब आपने क्या किया था. डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट. क्या आप चुप रहे थे या आपने अपने दोस्त को या अपने मित्र को बता दिया था कि आप क्या सोच रहे थे. आपने अपने जो विचार थे कि आपको लगा कि मेरे दोस्त ने गलत कर दिया है, तो क्या आप चुप रहे या आपने अपने मन की भावना जो थी वो अपने दोस्त को बता दी. रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स who had to decide what was more important, friendship or enmity, or a sense of what is right and what is wrong. तो दो मित्रों के बारे में ये कहानी पढ़िए जिन्हें इस बात का निर्णय करना था कि क्या महत्वपूर्ण है, दोस्ती या शत्रुता, अथवा क्या सही है और क्या गलत है, इसका उन्हें भेद करना था. उसके दोनों के बारे में उन्हें अपनी जो सेंस थी उसको यूज़ करके डिसाइड करना था कि सही क्या है और गलत क्या है. तो ये कहानी हम पढ़ेंगे फेयर प्ले. बच्चों ये कहानी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम भी इसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे और फिर इसके साथ में हम बाद में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर फेयर प्ले एंड दिस इज़ योर 7th चैप्टर ऑफ योर बुक हनीसकल. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे मित्र थे. सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर, या आप इसको आइदर भी बोल सकते हैं, ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब उनमें से कोई एक गांव से बाहर जाता तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. उन दोनों का गांव में बहुत आदर था. रिस्पेक्टेड मीन्स आदर सम्मान था. बच्चों फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती. ओके, एनमिटी ये बाद में आएगा. यहाँ है एनमिटी, दिस मतलब शत्रुता. इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण. डिसाइड मीन्स फैसला करना. और राइट और रॉन्ग तो आपको बता दिया. राइट मीन्स सही और रॉन्ग मीन्स गलत, और राइट का अपोजिट होता है रॉन्ग. ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ लिया. अब सेकंड पैरा पढ़ते हैं. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक बूढ़ी
आंटी। आंटी बच्चों चाची भी हो सकती है, मासी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हम चाची लेकर चलते हैं कि जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। तो अपनी ये प्रॉपर्टी इस शर्त पर उसने जुम्मन के नाम की थी कि वो उनके साथ रहेगी। वुड स्टे विद हिम कि वो चाची उनके साथ रहेगी, एंड ही मीन्स जुम्मन, जुम्मन वुड लुक आफ्टर हर, जुम्मन उनकी देखभाल करेगा। सो द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। तो ये इंतज़ाम कुछ कपल ऑफ ईयर्स मतलब कुछ वर्षों तक ठीक चलता रहा। वैसे कपल में 2 वर्ष भी होते हैं ना, कपल में दो दो चीज़, जैसे हम कपल बोलते हैं तो 2 होते हैं, तो हम इसे लेके बोलते हैं कि 2 वर्षों तक या कुछ वर्षों तक ठीक चलता रहा। देन द सिचुएशन चेंज्ड। उसके बाद स्थिति बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब जुम्मन और उसका परिवार जो था वो अपने इस बूढ़े रिश्तेदार से तंग आ गए थे। जुम्मन became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. अब यहाँ पे आपको मीनिंग दिए हुए हैं। became indifferent means lost interest in or did not care for, मतलब उसको उसका जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया या अब वो उनकी देखभाल नहीं करना चाहता था। ठीक है। और ग्रज मीन्स गेव अनविलिंगली और फेल्ट एंग्री और अनहैप्पी अबाउट गिविंग। ठीक है। तो कुछ सालों तक तो ये अरेंजमेंट जो था, प्रबंध, वो ठीक चलता रहा। देन सिचुएशन चेंज्ड, फिर स्थिति बदल गई। अब जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। वो अपने इस बूढ़ी रिश्तेदार से उसकी देखभाल करते करते वो तंग आ गए थे। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन भी उसके प्रति उतना ही उदासीन हो गया जितने कि उसकी पत्नी थी उसके प्रति। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। और जो थोड़ा बहुत भोजन जो उसकी बूढ़ी चाची प्रतिदिन चाहती थी उसके बारे में भी वो शिकायत करने लगी। ये होता है ग्रज्ड। ठीक है। ग्रज मीन्स गेव अनविलिंगली और फेल्ट एंग्री और अनहैप्पी अबाउट गिविंग। देने मतलब देते समय वो गुस्सा करती थी, उसे वो बहुत ही बुरा लगता था बूढ़ी चाची को खाना देना। शी स्वेलोड दीज इंसल्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ्स। तो कुछ महीनों तक तो वह अपने भोजन के साथ साथ अपना जो अपमान था, इंसल्ट, जो उसकी बेइज्जती हो रही थी, वो कुछ महीनों तक तो उसे निगलती रही। स्वेलोड होता मतलब बर्दाश्त करती रही। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। लेकिन धैर्य की भी अपनी सीमाएं होती हैं। पेशेंस मतलब एक समय के बाद आपकी जो पेशेंस है, आपके अंदर जो सहन शक्ति है, वो भी ख़त्म हो जाती है, उसकी भी लिमिट होती है। उसके बाद इंसान जो है वो कुछ बोलता है ना। तो ये देखो बच्चों, ये जुम्मन शेख है, ये बूढ़ी चाची है और ये जुम्मन की वाइफ है। चलिए। So one day she spoke to Jumman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." तो एक दिन उसने जुम्मन से कहा कि मेरे बेटे, अब ये स्पष्ट हो गया है, इट इज़ नाउ ऑब्वियस मतलब ये जाहिर सी बात है, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि अब तुम मतलब मुझे तुम्हारे घर में मतलब आई एम नॉट वांटेड, कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर में रहूं। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो कृपया मुझे मासिक मतलब कुछ पैसा दे दो, महीने के तौर पे मुझे हर महीने कुछ पैसा दे दिया जाए ताकि मैं अलग से रसोई अपनी बना सकूं। तो जुम्मन ने क्या जवाब दिया, ये, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। तो वो बोला, मेरी पत्नी अच्छी तरह से जानती है कि घर कैसे चलाया जाता है,
धैर्य रखो, जुम्मन ने बहुत ही बेशर्मी से कहा। तो दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। तो इस बात को सुनकर उसकी चाची बहुत गुस्सा हो गई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उसने ये सोच लिया अपना कि अपना जो ये मामला है मैं गांव की पंचायत के सामने रखूँगी। मतलब अपना ये मामला ग्राम पंचायत के सामने रखने का उसने फैसला कर लिया। ठीक है। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। तो कई दिनों तक बूढ़ी स्त्री जो थी वो गाँव वालों से बात करके अपना मामला उन्हें बता रही थी और उनके सहारे की मांग करते हुए वो देखी गई। लोगों से वो एक्सपेक्ट कर रही थी, वो अपना जो केस था उनके सामने, गांव वालों के सामने वो रख रही थी और उनकी सपोर्ट, उनकी मदद वो चाह रही थी। तो सम सिंपथाइज्ड विद हर। कुछ लोगों ने उसके साथ हमदर्दी दिखाई। सिंपथाइज होता है हमदर्दी करना। अदर्स लाफ्ड एट हर। कुछ लोग जो थे वो उस पर हंस रहे थे कि वे क्या करने वाली है। एंड फ्यू अदर्स, और कुछ जो बाकी और लोग थे, एडवाइज्ड हर, उन्होंने सलाह दी उसे क्या, टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि वो अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ समझौता कर ले। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अंत में वो अलगू चौधरी के पास आई और उससे बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मतलब अपना मामला उसने अलगू चौधरी को बताया। तो अलगू चौधरी ने कहा, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कि चाची, अलगू चौधरी भी उन्हें चाची बुलाते हैं, तुम जानती हो कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, अलगू ने कहा। बट इज इट राइट माई सन, तो आंटी ने पूछा, चाची ने, कि पर मेरे बेटे, क्या ये सही है टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, कि क्या ये ठीक बात है कि खामोश रहा जाए और वो बात ना कही जाए जिसे तुम सही मानते हो और न्यायपूर्ण मानते हो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उसने अलगू को जैसे समझाते हुए कहा। बूढ़ी स्त्री ने उसे बोला, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। फिर उसने कहा कि तुम पंचायत में आओ और जो सच है वो कहो। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो उसके कहे हुए शब्द थे वो उनके कानों में बजते रहे। तो बच्चों, यहाँ तक है पार्ट 1। ठीक है। अब हम कुछ इसके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हैं जो मैं आपको वर्कशीट में करने के लिए दूंगी। आप इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से पढ़ें, समझें और जो मीनिंग्स वर्ड्स के आपको बताए हैं उन्हें नोट कर लें और अपनी कॉपी में लिखें। और वर्कशीट को ज़रूर करें बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर भी आपके FA3 में आ सकता है। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे और फिर पार्ट 3 करेंगे। घर पर रहें, घर पर तो नहीं रहें, अब आपके स्कूल खुल गए हैं। पढ़ाई करें और साथ साथ हर घर पाठशाला से आया हुआ जो कंटेंट है उसे भी आप ज़रूर करें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।